NCERT क्लास 10 साइंस हम चैप्टर 10 शुरू करेंगे जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लास 1 हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। तो इसमें भी लेंस होता है। लेंस की कुछ स्टडी हमने पिछले चैप्टर में की थी। क्वेश्चन पहला है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड लेबल इट्स वेरियस पार्ट्स। तो ये हमारे पास ह्यूमन आई है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है ना, लेंस है जो फोकस करेगा रेटिना पे। ये हमारा रेटिना है। ये सिलियरी मसल्स है। यहाँ पर ये आपका एक्वस ह्यूमर है और ये आपका विट्रियस ह्यूमर है। ये क्या है? प्यूपिल है। ठीक है, तो प्यूपिल क्या होती है? वो जो कलर्ड पार्ट हमारा आई का होता है उसके बीचों बीच जो एक ओपनिंग होती है ब्लैक रंग की, वो प्यूपिल होता है। आइरिस होता है कलर्ड पार्ट और कॉर्निया होता है आउटर मोस्ट लेयर, है ना, जहाँ से लाइट एंटर करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉर्निया। तो द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। लाइट एंटर्स द आई थ्रू डैश। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। नोट में हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया। तो लाइट जब एंटर करती है कॉर्निया से तो वहीं पर रिफ्रैक्शन ज़्यादातर हो जाता है और फिर हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो आपका आइरिस के पीछे होता है। वो क्या करता है? वो फोकस करता है जो लाइट रेस है, वो बस थोड़ा मतलब उसका जो मेन काम होता है वो फोकस करना होता है ताकि इमेज हमारा रेटिना पे बन पाए। What is iris? What is its function? So the iris is the colored part of the eye. Muscles in the iris control the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. तो pupil का साइज को एडजस्ट करके कितनी लाइट एंटर करेगी उसको वो रेगुलेट करते हैं। कलर्ड पार्ट होता है, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू और भी रंग के होते हैं। तो आइरिस वो कलर्ड पार्ट होता है। What is pupil? The pupil is the dark circular opening in the center of the iris of the eye. तो जो हमारे कलर पार्ट होते हैं बीचों बीच जो डार्क ओपनिंग होता है वो प्यूपिल होती है। और प्यूपिल क्या करता है? रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ आई एंटरिंग द आई, है ना। आइरिस का ही फंक्शन है क्योंकि जनरली जो प्यूपिल होता है वो अपना साइज आइरिस की मदद से घटा बढ़ा सकता है। तो एक तरह से दोनों का सेम ही फंक्शन होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। व्हाट इज क्रिस्टलाइन लेंस? व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो द क्रिस्टलाइन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, ये बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कन्वेक्स भी कह सकते हैं। बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर विद इन द आई दैट फंक्शंस टू रिफ्रैक्ट एंड फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका जो रिफ्रैक्शन होता है वो तो कॉर्निया पर ही हो जाता है, पर क्रिस्टलाइन और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन या और फोकस करता है ताकि रेटिना पे इमेज हमारा बन पाए। अलाइंग फॉर क्लियर विजन एट वेरियस distances. It provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina. जितना भी दूर का ऑब्जेक्ट है, सामने का ऑब्जेक्ट है, उसको रेटिना पर ही बनना है तो फोकल लेंथ को क्या करता है? एडजस्ट करता है। नोट में हम लोग देखते हैं द क्रिस्टलाइन लेंस इज लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस एंड इन फ्रंट ऑफ द विट्रियस बॉडी और विट्रियस ह्यूमर विद इन द आई। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेटिना? व्हाट इज इट्स फंक्शन? रेटिना क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। इट्स द स्क्रीन वेयर द लेंस फोकसेस लाइट टू फॉर्म एन इमेज। ठीक है, तो हमारा इमेज रेटिना जो पीछे की तरफ होता है उस रेटिना पे हमारा इमेज बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हम देखते हैं। फिर क्या होता है? रेटिना क्या करता है? द रेटिना कन्वर्ट्स दीज इमेजेस इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड्स देम अलोंग द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हमारा जो इमेज बनता है उसको फिर वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, फिर ब्रेन के पास पहुंचाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व और फिर ब्रेन इंटरप्रिटेशन करता है। नोट में हम लोग देखते हैं द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है, रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। तो इमेज बन जाता है रेटिना पे। द रेटिना कन्वर्ट्स द इमेजेस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड्स इट टू ब्रेन। आप एनसीईआरटी रीडिंग करेगा, बहुत ही बेसिक में है, इसका डेप्थ स्टडी होता है, आगे बहुत ही यूज़ होता है। ठीक है, और मेडिकल में, मेडिकल साइंस में आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब के बारे में, इन सब को बहुत डेप्थ में स्टडी किया जाता है, लेकिन बहुत ही बेसिक में हमें पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइंस दिए कि उनमें कुछ सेल्स होते हैं जो एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव हो जाते हैं, है ना, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं इमेज को, फिर वो ब्रेन के पास जाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। हम लोग जैसे उनका इमेज देख पाते हैं, मतलब सामने देख पाते हैं, रियल इन्वर्टेड वो बनता है, फिर कन्वर्ट होता है, ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे वो होते हैं जैसे हम लोग देखते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे और धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 साइंस ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे।